नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है, क्या ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जो आप करते हैं उसकी कोर्ट में एडमिसिबिलिटी है या नहीं है। कोर्ट आपके इस एविडेंस को मानेगी या नहीं मानेगी। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचते रहे, आप तक मिलते रहे हमारे टॉपिक पे। और बात करते हैं कि क्या वीडियो एविडेंसेस या ऑडियो एविडेंसेस जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में कलेक्ट करते हैं, किसी ईएनपी के थ्रू आप रिकॉर्ड करते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी कोर्ट में मान्यता है, एडमिसिबिलिटी है या नहीं है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि धमकी के मैटर्स होते हैं या कि परिवार के मैटर्स होते हैं, जैसा डिवोर्स के हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़े होते हैं। इन सारे मैटर्स में, या कि आप बाहर गए और आपका किसी से झगड़ा हो गया, और अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको कोई थ्रेट कर रहा है, आपको कोई धमकियों दे रहा है, तो इन सारे मामले में कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक पर्सन रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर देता है। क्योंकि आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है, सभी के पास में मोबाइल फ़ोन होते हैं और रिकॉर्डिंग का ऑप्शन बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होता है। तो इस कंडीशन में क्या आपको ये कोर्ट में मदद मिलेंगे अगर आपने इस तरीके के एविडेंसेस रिकॉर्ड किए हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो चेंजिंग सिनेरियो इट मीन्स, पहले तो ये सब नहीं होता था, लेकिन आज के समय में ये बहुत कॉमन हो गया। हर एक के फ़ोन में मोबाइल फ़ोन है और डिजिटल इंडिया में सारा कुछ डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड होता है। तो इस हिसाब से जो वॉइस रिकॉर्डिंग है या कि वीडियो रिकॉर्डिंग है, वह कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं, इस टॉपिक के ऊपर इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, निश्चित रूप से ये एडमिशन है और ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जीतने भी होंगे, यानी वो चाहे ऑडियो फॉर्म में हो या वीडियो फॉर्म में हो, अगर वो जेन्युइन है। जेन्युइन मतलब अगर उनके साथ में किसी तरीके से छेड़खानी नहीं की गई है, उनके साथ में काट-छाँट नहीं की गई है और वो सही है, तो उसकी जेन्युइन को देखते हुए कोर्ट एडमिट कर सकती है। एन एविडेंस जीतने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगी। लेकिन इसके साथ ही यह जानना ज़रूरी है कि किन टर्म्स एंड कंडीशन पर कोर्ट उसको एडमिट करेगी। सबसे पहला तो ये है कि जो भी केस आपका चल रहा है, सपोज दैट आपका फैमिली मैटर हो सकता है, चाहे वो डिवोर्स का हो या मेंटेनेंस का हो, या कि आपका कोई ब्लैकमेलिंग का केस हो सकता है, डिफेमेशन का केस हो सकता है। तो इन सभी केसेस में सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड फैक्ट्स ऑडियो एविडेंस या वीडियो एविडेंस में है या नहीं। अगर नहीं है तो कोर्ट उसको एडमिट नहीं करेगी, और अगर वो इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है उस केस के लिए, तो कोर्ट उसको एडमिट कर सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल से अगर समझाना चाहूं कि जैसे मेरा और आपका एक झगड़ा हो गया, आप मुझे गलत तरीके से गाली गलौज करते हुए बात कर रहे हैं। अगर मैंने आपका रिकॉर्डिंग कर लिया तो ये कोर्ट एडमिट करेगी। अगर मैंने आपके अगेंस्ट में डिफेमेशन का केस फाइल किया है, या कि अब यूज के लिए मैंने आपका कोई केस, क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट में फाइल किया है, लेकिन अगर इसकी कोई रिलेवेंट ही नहीं है, अगर मैं किसी सिविल मैटर में आपका इस रिकॉर्डिंग को प्रोड्यूस करूंगा तो इसकी कोई एविडेंशियली वैल्यू नहीं है और कोर्ट स्कोर इस रिकॉर्ड पे नहीं लेगी। उसके पीछे रीजन ये है कि इसका हमारे एक पर्टिकुलर केस से कोई लेना देना ही हो सकता है, ना हो। इस वजह से दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस कंडीशन में आपने उस वीडियो और ऑडियो और वीडियो एविडेंस को रखा है। रखना भी बहुत जरूरी है। इट मीन्स थिस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का आपने सेव करके रखा, तो ऐसा तो नहीं कि उसके साथ में छेड़खानी हुई है। तीसरी बात यह है कि कितने लंबे समय तक रखा है, आपने 5 साल से कम समय के लिए रखा है या नहीं रखा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑडियो एंड वीडियो एविडेंसेस होते हैं, थोड़े टाइम के बाद में वो डिग्रेड होने शुरू हो जाते हैं, अपने आप से खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी सत्यता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक लंबे समय का वो रिकॉर्डिंग ना हो। इट मीन्स अगर कुछ पुराने टाइम का है, 5 साल से कम समय का है, तो डेफिनेटली कोर्ट उसको एडमिट कर सकती है, अगर वो पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है और अगर उसकी सत्यता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही बात करना बहुत जरूरी है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, वो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65 बी में एडमिट होते हैं। जी हाँ,
ये जुडिशियल डिसीजन होता है। कोर्ट का पावर होता है कि कितने भी जो एविडेंस आपके होंगे, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में है या वीडियो फॉर्म में है, कोर्ट उसको एडमिट कर सकती है, परमिट कर सकती है एप्लीकेंट को कि वो कोर्ट में ये सबमिट करे। लेकिन उसके लिए जो शर्तें जैसा मैंने आपको बताया, वो इसके साथ ही साथ जो कॉन्वर्सेशन है, कॉन्वर्सेशन रिलेटेड मैटर या फी नक्ट से होना चाहिए। जो आवाज़ है या जी स्लो को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो पर्टिकुलर पर्सन आइडेंटिफाई होना चाहिए। समझ में आना चाहिए कि वही पर्सन ने जिसके अगेंस्ट में आपने केस फाइल किया है या करना चाहते हो। दूसरी बात, अगर वॉइस की बात है तो उसकी आवाज़ भी एक्यूरेट होनी चाहिए।